आहे नीला सैल प्रबल मत्तवरण प्रबल मत्तवरण मो आरत नलिनी मनकु कलदलन आहे नीला सैला। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आजकल हमें हमारे आसपास बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। बहुत सारे किस्से कहानियाँ फेमिनिज्म के बारे में भी सुनने को मिलता है। भले ही हमें आज के ज़माने में ये सब देखने सुनने को मिलता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत लाखों साल पहले हो चुकी थी। अब आप पूछेंगे किसने की थी ये शुरुआत, कौन थी वो जो अपनी बातों पे कायम रहने के लिए अपनी ससुराल तथा अपनी पति तक को कई दिनों के लिए छोड़कर चली गई थी, और आखिरकार वो तब वापस आई जब उनके पूरे ससुराल वाले उनको क्षमा मांग के पूरे सम्मान के साथ घर वापस आने के लिए प्रार्थना किए। क्या अब आप बता सकते हैं कौन थी वो? तो दोस्तों, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे प्रभु श्री जगन्नाथ की पत्नी स्वयं माता लक्ष्मी ही थी। क्यों, है ना हैरान करने वाली बात। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी अनोखी कहानी के बारे में। देर न करते हुए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी को अंत तक सुनिए, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे कहानी में। बात बहुत पुरानी है। दिन है अगहन मास का गुरुवार का। श्री मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी प्रभु श्री जगन्नाथ से ये पूछती हैं कि हे स्वामी, आज का दिन मेरा पूजा का दिन है, अगर आप अनुमति दें तो मैं नगर भ्रमण पर जाना चाहती हूँ तथा अपनी भक्तों को उनके पूजा के फलस्वरूप उनके मनोवांछित वरदान प्रदान करना चाहती हूँ। इस पर प्रभु श्री जगन्नाथ बोलते हैं कि हे देवी, आपको अवश्य जाना चाहिए, परंतु नगर भ्रमण करके आप शीघ्र ही श्री मंदिर में लौट आइएगा। प्रभु की ये उत्तर सुन के माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और तुरंत एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश लेकर नगर के अंदर चली जाती है। परंतु ये क्या, नगर के अंदर तो व्रत के नाम पर कुछ है ही नहीं। किसी भी घर में पूजा की कोई तैयारी नहीं है, कोई सजावट नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों में बड़े ही आराम से सो रहे हैं। ये देखकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख होता है और वो धीरे धीरे आगे चलती जाती है। अचानक उन्हें नगर के बाहर एक छोटा सा घर दिखता है। घर बाहर से देखने में बहुत साफ सुथरा लग रहा था। वो घर श्रेया नाम की एक सैनिक का था। अछूत होने के कारण उसका घर नगर के बाहर होता है। कौतूहलवश माता लक्ष्मी उस घर के निकट चली जाती है और अंदर देखने लगती है, तो वो ये देखकर बहुत प्रसन्न होती है कि श्रेया पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा में लीन है। माता लक्ष्मी अपनी स्वरूप में आती है और श्रेया को उसके मनोवांछित वरदान देती है। अब श्रेया के घर धन संपदाओं से भरपूर था। माता लक्ष्मी का कृपा जिस पर हो उसके घर में सुख और समृद्धि की कमी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्रेया को वरदान देने के बाद माता लक्ष्मी श्री मंदिर की ओर वापस चल पड़ती हैं, परंतु उन्हें कहाँ पता था, उनके जेठ यानी कि श्री बलराम अपनी योग शक्ति के द्वारा ये जान चुके हैं कि वो एक अछूत महिला के घर गई थी। ये बात श्री बलराम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो तुरंत जाके जगन्नाथ जी को पूरी घटना बताते हैं और साथ ही साथ अपना राय सुनाते हैं। आज के बाद देवी लक्ष्मी श्री मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। ये बात सुन के प्रभु जगन्नाथ बहुत परेशान होते हैं और वो बार बार अपने बड़े भ्राता से मिन्नतें करते रहते हैं, कम से कम इस बार देवी लक्ष्मी के अपराध क्षमा कर दिया जाए। परंतु बलभद्र जी तो जैसे अपनी बात पे अड़से ही गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर प्रभु जगन्नाथ माता लक्ष्मी को अंदर आने देते हैं तो वो खुद हमेशा के लिए श्री मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी जगन्नाथ जी फैसला कर ले कि उनको अपनी पत्नी के साथ रहना है या अपने बड़े भ्राता के साथ। अब प्रभु जगन्नाथ फंस गए धर्म संकट में और आखिरकार उन्होंने अपने बड़े भ्राता की बात मान ली। थोड़े समय के बाद जब माता लक्ष्मी श्री मंदिर के द्वार तक पहुंचती है तो प्रभु श्री जगन्नाथ उन्हें वहीं रोक देते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी बोलते हैं कि अब के बाद वो श्री मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, उन्हें जहाँ जाना है वो जा सकती है। माता लक्ष्मी ये सुनकर बहुत दुखी होती है और बार बार प्रभु से मिन्नतें करते रहते हैं। माता प्रभु को यहाँ तक याद दिलाते हैं कि कैसे हर अवतार में उन्होंने सिर्फ भक्त के श्रद्धा और भाव ही देखा है, परंतु भगवान श्री जगन्नाथ के ऊपर माता की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता। वो बार बार वहाँ से जाने के लिए माता लक्ष्मी को कहते रहते हैं। आखिरकार माता लक्ष्मी बहुत दुखी व क्रोधित होती हैं
और दोनों भाइयों को ये श्राप देती है कि अगर उनके पति भक्ति में थोड़ी सी भी सत्यता होगी तो वो दोनों 12 वर्ष के लिए दरिद्र रहेंगे। उन्हें अन्न, पानी तथा वस्त्र का प्राप्ति नहीं होगा। कोई भी भक्त, कोई भी सेवायत, कोई भी मित्र उनका मदद नहीं करेगा। सारा समय उनको दुख और कष्ट ही भोगने पड़ेंगे। श्राप देने के बाद देवी लक्ष्मी रोते रोते श्री मंदिर से निकल जाती है और सागर के किनारे विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित एक महल में रहने लगती है। सूर्यास्त होती है। रात्र का प्रारंभ होते ही देवी लक्ष्मी अष्टवेताल के आवाहन करती है और उन्हें यह आज्ञा देती है कि श्री मंदिर में जाकर वहां से सारा सामग्री उठा लाएं। एक भी सामग्री वहां छूटनी नहीं चाहिए। अष्टवेताल ये बात सुन के भयभीत होकर देवी लक्ष्मी से ये निवेदन करते हैं कि हे माता, अगर हम आपके आज्ञा की पालन करेंगे तो प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र एक क्षण में ही हमें भस्म कर देंगे। कृपया इसका कोई उपाय निकालें। तो देवी लक्ष्मी निद्रा देवी को आवाहन करके आज्ञा देती है कि वो दोनों प्रभुओं को गहरी नींद में सुला दें। उनके आज्ञा का पालन होता है। दोनों भगवान गहरी नींद में सोते हैं और तभी अष्टवेताल श्री मंदिर से सारी सामग्री, यहाँ तक कि खाने की बर्तन तथा भगवान के सोने के पलंग भी ले आते हैं। सुबह होती है। दोनों प्रभुओं की आंखें खुलती हैं तो दोनों मंदिर की यह हालत देखकर हैरान रह जाते कि आखिरकार रातों रात मंदिर खाली कैसे हो गई। अब प्रभु करें तो क्या करें। ना खाने को भोजन है, ना पीने को पानी। ऐसे बिना खाने पीने के 2-3 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार दोनों भाई भिक्षा करने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। जो भक्त परिजन, जो सेवायत उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, आज वो उनको पहचानते भी नहीं। भिक्षा देना तो दूर की बात, जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें भगा देते हैं। कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि एक सरोवर में पानी पीने के लिए जाते हैं तो वो सरोवर का पानी भी सूख जाता है। ऐसे ही बड़े ही दुख कष्ट भोग के दोनों भाई आगे चलते रहते हैं और आखिरकार चलते चलते वो उस महल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे देवी लक्ष्मी निवास करती है। अब दोनों को ये तो नहीं पता होता है कि वो देवी लक्ष्मी का ही महल है। वो लोग ये सोचते हैं ये किसी धनवान गृहस्थ का महल होगा। वो ये सोचकर अंदर जाते हैं कि शायद ये हमारी मदद कर दे और हमें अच्छी भिक्षा मिले। माता लक्ष्मी अपनी प्रभु और अपनी जेठ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है और तुरंत ही दासी के हाथों ये कहलवाती है कि वो लोग विश्राम करें, उनका खाने का प्रबंध थोड़ी ही देर में हो जाएगा। ये कहने के बाद माता स्वयं रसोई में जाती है और 56 भोग बनाने में लग जाती है। कुछ समय के बाद भगवान जगन्नाथ और श्री बलभद्र को खाने की कक्ष में लाया जाता है और उनके सामने दिव्य भोजन परोसा जाता है। भोजन का एक ही निवाला मुंह में लेते हुए दोनों को ये पता चल जाता है कि ये भोजन और किसी ने नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी ने ही बनाया है। अब दोनों को अपनी भूल पे पश्चाताप होता है। भोजन के बाद प्रभु श्री जगन्नाथ माता लक्ष्मी के पास जाते हैं, उन्हें क्षमा प्रार्थना करते हैं और उन्हें मंदिर वापस चलने का अनुरोध करते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद आखिरकार देवी लक्ष्मी श्री मंदिर वापस आने के लिए मान जाती है। माता की वापस आते ही पहले जैसे श्री मंदिर धन्य धान्य सुख संपदाओं से भर जाता है और सुख समृद्धि फिर से वापस आ जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।